नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के दामों में कितनी हुई बढ़ोतरी। कहा बैचलर पार्टी में दूल्हे के दोस्त की गोली लगने से गई जान और अगले कितने घंटों बाद दिल्ली पहुंचेगा मानसून। इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र अभी तक की हेडलाइंस पर। आम आदमी पर लगातार बढ़ता महंगाई का बोझ, एलपीजी के बाद अब सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े। दिल्ली एनसीआर में आज से नई कीमतें लागू। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर आपके खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, अजमेरी गेट पर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली में बिजली कर्मचारी बताकर खुलवाया घर का दरवाजा, फिर बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर की लूटपाट। गाजियाबाद में बैचलर पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग, गोली लगने से दूल्हे के दोस्त की मौत। और दिल्ली एनसीआर में लोगों को लू के थप्पड़े से फिलहाल कोई राहत नहीं। मौसम विभाग ने कहा 12 जुलाई तक आ सकता है मानसून। कोरोना काल में आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। पहले से ही लोग एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों से परेशान थे और इसी बीच गाड़ियों में काम आने वाली सीएनजी और पाइप के माध्यम से लोगों की रसोई घर तक पहुंचने वाली पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली सहित देश भर के तमाम लोग इस वक्त महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में पीएनजी और सीएनजी की नई कीमतों ने लोगों के लिए मुश्किलें और खड़ी कर दी हैं। कोरोना काल में आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। हाल ही में रसोई गैस की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई थी और अब गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और पाइप के जरिए घरों की रसोई तक पहुंचने वाली पीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 90 पैसे प्रति किलो का इजाफा हुआ। पीएनजी की कीमत में दिल्ली में 1 रुपए 24 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि एनसीआर में इसकी कीमत 1 रुपए 20 पैसे बढ़ाई गई। नई दर गुरुवार की सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 49 रुपए 98 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से सीएनजी मिलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार अब पीएनजी की नई कीमत 29 रुपए 66 पैसे स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई। एनसीआर में 29 रुपए 61 पैसे स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर कर दी गई। इससे पहले मार्च में सीएनजी की कीमत में 90 पैसे और पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 1 जुलाई को सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर से इजाफा किया। इस बार रसोई गैस की कीमत 25 रुपए 50 पैसे बढ़ाई गई। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 834 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई। अब तक 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर दिल्ली में 809 रुपए में बिक रहा था। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को नए पेट्रोलियम मंत्री को सलामी पेश की। पेट्रोल के दाम में फिर 35 पैसे की तगड़ी बढ़ोतरी हुई। साथ ही डीजल भी हर लीटर पर 9 पैसे महंगा किया गया। दरअसल दोनों ईंधन की कीमतों को देखते हुए कल ही 7 साल से पेट्रोलियम मंत्रालय पर मंत्री रहने वाले धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर शिक्षा मंत्री बनाया गया। उनके स्थान पर हरदीप सिंह पुरी को लाया गया। दिल्ली के बाजार में गुरुवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर चला गया। यहाँ डीजल भी 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। चिलचिलाती गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पैदा हुए जल संकट को बीजेपी नेताओं ने भुनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अजमेरी गेट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि दिल्ली के कई इलाके इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को पानी की कमी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने 3000 से भी ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन किया। अजमेरी गेट पर पूर्व मंत्री विजय गोयल के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने दिल्ली सरकार जल बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार को लेकर आप सरकार को घेरा और पार्टी नेताओं के साथ मिलकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया।
पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह के ऊपर इस तरीके से नागरिकों के ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि आप देखो महीनों से गंदा पानी नलकों के अंदर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है 2013 से लेकर आज तक केजरीवाल हर साल ये वायदा करते हैं कि हम साफ़ पानी देंगे, हम पानी देंगे, हम गंदा पानी नहीं देंगे, किंतु वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी। लोग गंदा पानी पे मजबूर हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण कोरोना और कोविड फैल रहा है। यमुना को इन्होंने साफ़ नहीं किया, टैंकर माफिया से मिला हुआ है, लोग बोतलों का बाज़ार से पानी खरीदने को मजबूर हैं, जल बोर्ड के अंदर घोटाला है। क्या करें जी, अब तो इस शासन को बदलना पड़ेगा। दिल्ली में लोग पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में कई इलाकों में पानी की किल्लत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं जनता की इसी समस्या को लेकर बीजेपी दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और साफ किया है कि जब तक दिल्ली के लोगों की इस समस्या का समाधान जल बोर्ड नहीं करेगा, उनका ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। अगर आपके घर में कोई बिजली कर्मचारी बनकर मीटिंग रीडिंग लेने आता है तो आप सावधान हो जाइए। जी हां, राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर फर्जी बिजली कर्मचारी बनकर एक घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूटपाट की वारदात घर में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैसे बदमाशों ने इस पूरी योजना को अंजाम दिया और इस घर से क्या क्या सामान लूट कर ये लोग चंपत हो गए, देखिए खास खबर। देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन बदमाश पुलिस को चुनौती देकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तम नगर इलाके में सामने आया है, जहां कुछ बदमाश बिजली कर्मचारी बनकर एक फ्लैट में घुस गए और वहां घर वालों को बंधक बनाकर लाखों रुपए का माल और नकदी लेकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी की तस्वीरों में देखिए किस तरह से युवती के दरवाजा खोलते ही हथियारबंद बदमाश घर में दाखिल हो रहे हैं। और सबको टेप से बांध रहे हैं। छोटी बच्ची जो डर के मारे चीख रही है, उसको भी धमका रहे हैं। बदमाशों ने इस वारदात को इमारत की चौथी मंजिल के फ्लैट में अंजाम दिया। चारों बदमाशों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर घर में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। बुजुर्ग महिला, युवती, छोटी बच्ची और एक युवक के हाथ पैर टेप से बांध दिए गए और उन्हें बंधक बना लिया। अभी 2 बजे के आसपास कुछ 4 लोग आए, उनके हाथ में बंदूक थी और छुरे भी थे, और वो मेरी वाइफ को, मम्मी को और मेरे साले आए हुए, उनको टेप से उन्होंने बांध के उनकी सारी ज्वेलरी उनके उतार ली उनकी, और लॉकर खुलवा के जितनी सारी ज्वेलरी थी और कैश था वो सारा ले गए। अच्छा, और जो घर में कोई छोटा बच्चा ही मौजूद था? 2 छोटे बच्चे थे और उनके हाथ में पूरी रिवॉल्वर थी, 2 रिवॉल्वर थी और 2 गन थी। सब बता रहे हैं कि बच्चे बता रहे हैं रोके कि सारा कुछ वो जो है निकाल के हमसे, हमें कान पे बंदूक रख के, माथे पे बंदूक रख के और सारा कुछ निकाल के ले गए। कितने पैसे ले गए और क्या ज्वेलरी ले गए? ज्वेलरी होगी 4-5 की ज्वेलरी होगी, 7-8 लाख रुपये कैश होगा। अच्छा, और ये कब आए और क्या बोल के अंदर घुसे? ये आए हैं कि हम बिजली वाले हैं और बिजली वाले बोल के कि हमें बिजली करनी है, और जो खुलवा लिया ज़बरदस्ती उन्होंने लॉक, और अंदर आ गए। इस वारदात के बाद जहां घर के लोगों में खौफ है, वहीं इलाके के लोग भी घबराए हुए हैं। उधर परिवार की ओर से लूटपाट की इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली से सुमित चौहान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। गाजियाबाद में हिमांशु नाम के एक दूल्हे की बैचलर पार्टी उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब पार्टी के बीच किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी। गोली दूल्हे के दोस्त को जा लगी। जी हां, 26 साल के सूरज नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। गाजियाबाद में बैचलर पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग, गोली लगने से दूल्हे के दोस्त की मौत। पुलिस ने दूल्हे समेत 3 दोस्तों को किया गिरफ्तार। जी हां, भले ही हर्ष फायरिंग पर रोक लगी हुई है, बावजूद इसके गाजियाबाद में हिमांशु नाम के एक दूल्हे की बैचलर पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग से खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। बैचलर पार्टी में हुई इस हर्ष फायरिंग में 26 साल के दूल्हे के दोस्त सूरज राय की मौत हो गई।
सूरज दिल्ली की एक कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था और उसके पेट में गोली जा लगी। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। घटना साहिबाबाद थाना क्षेत्र की लाजपत नगर कॉलोनी की है। इस मामले में सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही परिजनों की शिकायत पर दूल्हे समेत 3 लोगों को हर्ष फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही वो लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली है जिससे फायरिंग हुई। पुलिस ने सूरज की मौत के बाद फरार हिमांशु, हरिओम और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। राजधानी और उसके आसपास के इलाके इस वक्त चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 12 जुलाई तक दिल्ली के अंदर मानसून दस्तक दे सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी और आसपास के इलाकों को आज भी भीषण गर्मी से जूझना पड़ेगा। दिल्ली में लू चलने की भविष्यवाणी की गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार जुलाई के महीने में लू वाला चौथा दिन रहेगा। शुक्रवार से मौसम के करवट लेने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 12 जुलाई तक अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकती है। शुक्रवार से ही बारिश का सिलसिला शुरू होगा। दिल्ली में मानसून 10 जुलाई को पहुंच रहा है। आईएमडी के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में गरज के साथ बारिश होगी। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री रह सकता है। शनिवार तक मानसून के दस्तक देने की संभावना है। 10 जुलाई से दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की शुरुआत हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मंगलवार को मौसम विभाग ने कहा था कि 8 जुलाई से दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से शुरू होने के संकेत हैं। 10 जुलाई से दिल्ली और पड़ोसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। इसके चलते 9 जुलाई से पूर्वोत्तर भारत में बारिश की तीव्रता कम हो सकती है। आईएमडी के अनुसार मध्य भारत में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 8 जुलाई को विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भी 8 जुलाई से भारी बारिश हो सकती है। 9 जुलाई से उत्तर पश्चिम भारत में ठीक ठाक बारिश शुरू हो जाएगी। 9 जुलाई से कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई से और उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई से बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब के ग्रुप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।